हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्ती आपका अपने चैनल फिजिक्स दोस्ती में एक और स्वागत करता हूँ। तो आज आपके लेके आए हैं क्लास 12 की फिजिक्स। जैसे कि हमारा चैप्टर 3 आपका था स्थिर वैद्युत विभव, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये बात है, क्या लिखा गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा। क्या निकलेगा फॉर्मूला? v इक्वल टू निकलेगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r। हमें इस सूत्र का क्या करना है? सत्यापन करना है। हमें सूत्र क्या करना है? सत्यापन करना है। कैसे करेंगे? तो इस सूत्र को सत्यापित करने के लिए मान लिया हमने कि हमारे पास की माना कोई बिंदु O है, बिंदु क्या है? O है, और इस बिंदु O पर कौन सा आवेश है? प्लस का Q आवेश। माना कि बिंदु O है, O पर कौन सा आवेश है? प्लस का Q आवेश है, और इस प्लस Q आवेश है बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर। स्मॉल r दूरी पर क्या है? कि बिंदु A। माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे r दूर पर क्या है? एक बिंदु स्थित है, बिंदु A स्थित है। इसी बिंदु A पर हमें ज्ञात करनी है वैद्युत विभव, या इसी बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव गणना करनी है। तो और मान लिया जाए यह सब कंडीशन कहाँ पर है? निर्वात वायु में। यह कंडीशन कहाँ घट रही है? निर्वात वायु। क्यों? क्योंकि केवल कितना निर्वात वायु के लिए एक होता है, तो इसलिए यह कंडीशन कहाँ पर है? निर्वात वायु में। ठीक है, तो भाषा को ढूंढने के केवल चित्र बनाते यार सोचते हैं ना, केवल कुछ दिमाग एक्स्ट्रा लोग लगाने नहीं, केवल इतना देखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके साथ जो चित्र बनाते जा रहे हैं लाइन से उसको समझते जाओ। अब हमने क्या बनाया कि माना कि बिंदु O है, O पर प्लस की आवेश स्थित है, O प्लस की आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो इस पर गणना यानी कि बिंदु A पर वैद्युत गणना करनी, क्या करेंगे हम? एक अनंत पर, यानी कि इस OA की दिशा में, OA के अनुदिश अनंत पर कहां पर? अनंत पर एक एकांक परीक्षण धनावेश स्थित, यानी कि अनंत पर। ऐसा करने के लिए हम अनंत पर स्थित Q0 आवेश को बिंदु A तक लाने में क्या निकालना है? हमें कार्य निकालना है। हम केवल क्या निकालेंगे? पहले कार्य निकालेंगे। अनंत पर स्थित Q0 आवेश को या एकांक परीक्षण धनावेश को उस बिंदु A पर लाने में क्या निकालना है? कार्य निकालना है। और मान लिया जाए ये अनंत आपका है कहाँ? हमने मान लिया इसको बिंदु, क्या मान लिया हमने? बिंदु। तो मान लिया जाए कि बिंदु B पर कौन सा आवेश है? एकांक परीक्षण धनावेश, और इस एकांक परीक्षण धनावेश को हमें लेके कहां तक आना है? बिंदु A तक। कहां लेकर आना? बिंदु A तक आना। क्या निकालना है? कार्य निकालना। वहां से बना लूंगी। तो माना कि कोई बिंदु O है, और हाँ एक बात सुनो, ये बिंदु B किन दूरी पर है? यह बिंदु B इस प्लस की आवेश से बिंदु O से दूरी कितनी इसकी? x दूरी है, x दूरी। तो माना कि बिंदु O पर प्लस की आवेश स्थित है, प्लस की आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु A स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव गणना करनी है। तो ऐसा करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश को, किसको? हम एक परीक्षण आवेश को Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में क्या निकालना है? कार्य निकालना है। और हमने इस अनंत पर यानी कि इस Q0 को माना हमने बिंदु B। हमने यानी कि जो अनंत पर कौन सा आवेश था? Q0 आवेश था, इसे बिंदु B मान लिया। क्या मान लिया? बिंदु। तो बिंदु B पर उपस्थित, तो बिंदु B पर उपस्थित Q0 आवेश को मैं कहां से लेके आना है? बिंदु A तक निकालना, कार्य निकालना। और ये दूरी कितनी दी गई इसकी? यहां से यहां तक कितनी दूरी दी गई? x दूरी दी गई। बात क्लियर हो? तो इतनी भाषा आपको चित्र के साथ आपको इतनी भाषा लिखनी है कि माना कि बिंदु O है, जिस पर हमें प्लस की आवेश स्थित है, प्लस की आवेश से स्मॉल r दूरी पर क्या बिंदु A स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत गणना करनी है।
वैद्युत गणना करनी है। तो यानी कि विद्युत गणना करने के लिए हम एक अनंत पर Q0 आवेश को बिंदु ए से लाने में क्या निकालना है, कारण निकालना है। इस OA के अनुदेशी बिंदु भी स्थित है, बिंदु भी स्थित है किस दूरी पर, x दूरी पर। x दूरी पर क्या बिंदु भी स्थित है, इस पर, यानी कि अनंत हमने कहाँ मान लिया, अनंत हमने मान लिया बिंदु B पर माना हमने। उस पर कौन सा आवेश है, Q0 आवेश, और इस Q0 आवेश कौन लेके आना है, बिंदु से लेके। एक बात अच्छी सुनाओ, प्लस का Q आवेश है, Q0 है, दोनों कैसे हैं, समान आवेश है, दोनों कैसे हैं, समान आवेश। तो क्या लगाएंगे आपस में, बल लगाएंगे। कैसे बल लगेगा, जब दोनों सजातीय आवेश हैं, एक जैसे आवेश है, तो क्या लगाएंगे आपस में, बल लगाएंगे। कौन सा बल होगा यहाँ पर, प्रतिकर्षण, यानी कि यहाँ पर एक बल लगेगा, कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण, यानी कि ये प्लस का Q आवेश इस Q0 पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। तो ठीक है, तो लिख दे रहे हैं आपसे, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कूलाम के नियमानुसार, बोर्ड पर ध्यान देखना है, डेरिवेशन लंबा है। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार आवेश प्लस Q कारण, आवेश प्लस Q के कारण Q0 पर, Q0 क्या हमारा परीक्षण आवेश, कौन सा हमारा आवेश, कारण, परीक्षण कारण, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल। फॉर्मूला क्या है यहाँ से, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। अरे सॉरी, दूरी कितनी यहाँ पर, x दूरी थी, कितना जाएगा, Q0 अपॉन x स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारे, मार्क वीडियो हमारा तो चल नहीं रहा, नहीं क्या समस्या आगे से दिखाई दे रहा होगा सही से, एक बार देख लें, चेक कर लें, ठीक सही से। तो कितना आ गया हमारे पास, Q0 अपॉन x स्क्वायर की यह प्लस का Q आवेश Q0 पर इतना बराबर पे करना है। अब बात सुना है, यानी कि आपको इस वैद्युत बल के विरुद्ध ये जो बल आपस में किसका है, प्रतिकर्षण का है, किसका है, प्रतिकर्षण का है। आप इस बल के विरुद्ध कार्य करोगे आप, तो इस Q0 आवेश को कहां से लेके आना है, बिंदु ए तक, कहां से लेके आना है, बिंदु तक। यानी कि मान लीजिए किसी ढलान पर, यानी कि एक ढलान पर कोई कार है, तो आप उस ढलान के ऊपर लेके जा रहे हो आप, यानी उसका क्या लगा रहे हो, धक्का लगा रहे हो, कहाँ की, उस ढलान के ऊपर क्यों चढ़ा, कोई कार है ढलान के नीचे है, तो आप उसको ढलान पर चढ़ा रहे हो। वास्तुतम देखा जाए तो वस्तु आना कहाँ जाती है, नीचे की ओर, आप कहाँ लेके जा रहे हो, ऊपर की ओर। तो यह क्या है, ये उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हो आप, यानी कि आप किसी कार को ढलान पर रखिए, आप उस ढलान के ऊपर चढ़ाना चाहते हो कार को। वास्तविकता में देखा जाए वह कार नीचे की कहाँ की ओर जाती है, नीचे की ओर, लेकिन आप उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हो, ले कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों की प्रकृति है एक दूसरे को अलग अलग करना, लेकिन यह जो Q0 आवेश है, यह Q0 आवेश को कहाँ लेके आ रहे हो, बिंदु ए की तरफ, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो आप। तो एक काम करें हम, नहीं बोलो थोड़ा धक्का लगा दो आप, फिर तो आगे गाड़ी ठुक गई है, ये होता है, ये धक्का थोड़ा लगा दो। तो ये कंडीशन यहाँ पर है कि Q0 पर थोड़ा अल्प आवेश करो, यानी Q0 पर क्या करो, अल्प विस्थापन। Q0 को अल्प विस्थापित करने में किया गया काम, क्या निकालेंगे हम, फिर अल्प निकाल लें। फिजिक्स में नियम होता है, यदि आपको अल्प जानकारी हो और संपूर्ण करते हैं यहाँ पर समाकलन, करते हैं यहाँ पर समाकलन। यदि आपको किसी की अल्प जानकारी हो, सूक्ष्म परीक्षण आवेश की जानकारी हो, तो उसका नहीं क्या करते, उसका हम समाकलन। तो बिंदु भी प्रस्थित, तो यहाँ पर करें कि बिंदु भी प्रस्थित, बिंदु भी पर उपस्थित, बिंदु पर उपस्थित किसको, उपस्थित Q0 आवेश को, इस Q0 प्लस का Q0 आवेश को अल्प विस्थापन, अल्प विस्थापन, अल्प विस्थापन कितना विस्थापन मान लिया, बिंदु में C मान लिया,
क्या वाले बिंदु हमने सी। अल्प विस्थापन कितना dx, कितना विस्थापन dx, तो अल्प विस्थापन dx, अल्प विस्थापन dx विस्थापित करने में क्या है, विस्थापित करने में किया गया, हमने क्यू नॉट को पहले क्या दिया अल्प विस्थापन कितना, हमने अल्प विस्थापन कितना dx, फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, क्या पढ़ा हमने कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, तो dw हो जाएगा यहां से क्या F इंटू कितना विस्थापन है dx, कितना विस्थापन है, लेकिन आप कार्य कर रहे हो बल के विरुद्ध, तो कार्य हमारा कैसा होगा नेगेटिव, कैसा होगा, क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी है दूर दूर जाने की, और आप इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हो तो कार्य हमारा कैसा होगा नेगेटिव। समीकरण हमारा कैसा, हमारा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखा फॉर्मूला क्या हमने dw को पढ़ा हमने 1/4 एप्सिलॉन 0 q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx माइनस, समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा छह कंडीशन आ गई। हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाली अल्पकार, क्या निकाली अल्पकार, लेकिन आपको निकालना क्या है संपूर्ण कार, यानी कि अभी आपने इस किरण को कहां से लेके यार बिंदु सी तक, यानी आपने हल्का धक्का लगाया थोड़ा कि थोड़ा विस्थापित हो जाए नहीं, उस पर जोरदार धक्का लगा देंगे। तो वही बात क्या है कि हमने बिंदु बी पर अवस्थित किसको, बिंदु बी पर अवस्थित क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को हमने अल्प विस्थापन किया, यानी कि अल्प विस्थापन से विस्थापित किया कहां तक बिंदु सी तक। अब एक और प्रयास करें, अब सीधा कहां जाएगा जी बिंदु तक, अल्प निकाल लिया हमने, निकालना क्या संपूर्ण, फिर इसमें नियम क्या होता है, यदि आपको कोई अल्प जानकारी हो और संपूर्ण जानकारी निकालनी क्या करते उसका समाकलन, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लिख देना कि परीक्षण आवेश कहां से लेके आना है, अनंत से कहां तक बिंदु ई तक, परीक्षण आवेश किरण को कहां से लेके आना है बिंदु ई तक, लिखना यहाँ पर क्या परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, कहां से क्यू नॉट को अनंत से, अनंत से, अनंत से कहां तक बिंदु, अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया, कौन सा का संपूर्ण का निकाल, बिंदु ए तक लाने में किया गया हमें अब संपूर्ण कार्य निकालना, क्या निकालना हमें संपूर्ण कार्य, तो क्या करेंगे यहां से हम भैया क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन माइनस का 1/4 एप्सिलॉन 0 q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। अब लेके कहां से, यानी कि है जो बिंदु बी है, बिंदु बी है कि दूरी पर, यानी कहां पर है, अनंत पर है, अनंत से कहां लेके आ रहे बिंदु ए तक, और बिंदु की दूरी कितनी दी गई r, तो लिमिट लगाएंगे, क्या लगाओगे यहाँ पर आप, यहाँ पर एक लिमिट लगाओगे, कहां से कहां, लिमिट हमारी कहां से होगी अनंत से बिंदु ए तक, और बिंदु की दूरी कितनी दी गई यहाँ से, यानी कि जो क्यू नॉट आवेश कहां पर है अनंत पर है, कहां पर है अनंत पर है, तो लेके कहां ना उसे बिंदु ए तक, और बिंदु ए तक की दूरी कितनी दी गई r, इससे दूरी कितनी दी गई r, तो लिमिट कहां से कहां होगी हमारी अनंत से r, अनंत से अब देखिए अच्छी कंडीशन आई, हमने क्या निकाल लिया संपूर्ण का, क्या किया हमने यहाँ पर समाकलन, क्या किया हमने यहाँ से समाकलन होती है, तो संपूर्ण बात को दो संपूर्ण और इसके लिए संपूर्ण बता दें, ठीक है। अब देखो dw की समाकलन जैसे पढ़ा होगा हमने इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx, ऐसे dx के साथ छुपा हुआ है क्या x की पावर 0 छुपा हुआ है, क्योंकि इसमें कितना होता है एक, यानी कि इस dx का क्या छुपा हुआ है x की पावर 0, क्या करेंगे इसे समाकलन करेंगे, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा x की पावर n और dx,
फॉर्मूला क्या होता, x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1। ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 बट्टे 0 प्लस 1। कितना आएगा हमारे पास, x आएगा, x आएगा। अब सुने यहां से उसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से यहां पर क्या है, dw है, इसका समाकलन w लिमिट अनंत से r तक जा रही है। फिजिक्स में क्या नियम होता है, फिजिक्स में नियम होता है कि हम समाकलन हो चाहे अवकलन हो, समाकलन अवकलन केवल हम उसी का करते हैं, इसका मान बदलता रहे, क्योंकि आपको पता नहीं कि अनंत कहां पर है, दूरी कितनी है, x तो कभी घटेगा बढ़ेगा, लेकिन हमें पता है कि जो q का मान कितना आपने रखा हमने, उस पर q कितना आपने रखा गया है, ठीक है। और ये तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास 1/4 हमारे पास क्या कांस्टेंट है, q नॉट कांस्टेंट है, क्या बचेगा हमारे पास केवल 1/x²। तो क्या करें, यहाँ से इससे बाहर निकाले रहे, तो किसको निकालेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट, एक कांस्टेंट वैल्यू, इसको क्या निकाली हमने बाहर, क्योंकि हम कांस्टेंट का समाकलन नाउकलन कभी करते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ है, अनंत से, तो 1/x² इंटू dx, x² इंटू dx, तो w इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या 1/, नेगेटिव तो रहेगा हमारे पास, नेगेटिव माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट लिमिट अनंत से 1/x², x को कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो x की पावर माइनस का 2 dx। फॉर्मूला बना हमारे पास, क्या बना है फॉर्मूला हमारे पास, यहाँ से थोड़ा मैथ का प्रोसेस शुरू हो गया, x की पावर n dx, तो क्या पढ़ा फॉर्मूला हमने, w इक्वल टू हो जाएगा हमारे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट, x की पावर माइनस के 2 + 1 बटे -2 + 1, समान कर दिया हमने। लिमिट कहाँ से लगाएंगे हम, अनंत से, अनंत से w इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, x की पावर माइनस के 1 -2 + -1 बटे -1, लिमिट अनंत से तो w इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट माइनस का 1 है, इसको बाहर निकालने हम, माइनस 1 प्लस हो जाएगा, लिखा हुआ है x की पावर माइनस के 1, क्या लिखा हुआ है हमारे पास 1/x, क्या लिखा हुआ है 1/x, x की पावर क्या लिखा हुआ है 1/x, ये नीचे आएगा ये वाला गलत हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 1/x, लिमिट कहाँ से कहाँ, अनंत से और क्लियर। अब क्या करते हैं हम क्या रखेंगे यहाँ पर, अब रखेंगे लिमिट, क्या रखेंगे यहाँ से हम लिमिट रखेंगे, यहाँ तक बात क्लियर है। अब और आगे देखो लिमिट रखते कैसे हैं, अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट w इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट, अपर लिमिट रखते कहाँ है, वैल्यू x है इसे रखेंगे, तो 1/r माइनस 1/, तो w इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट, मल्टीपल कर दे रहे हैं, ठीक है, इंटू 1/x, सॉरी x से रख दिया ना यहाँ पर, सॉरी r रखो यहाँ से 1/r, और हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, हमारा 0 हो गया, तो क्या मिला हमें यहाँ से मिला w इक्वल टू मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट r, समीकरण नंबर कितना आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन q नॉट r, समझ में क्या रहेगा हमारा 3 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से हम s प्लस q आवेश इसके कारण, प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण किस पर, बिंदु A पर, प्लस q आवेश कारण बिंदु A पर,
वैद्युत विभव, यानी कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर बिंदु पर वैद्युत विभव फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, समीकरण किससे, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से, तो V इक्वल टू क्या पढ़ा हमने 1, V इक्वल टू W कितना निकाला हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपॉन R बटे क्यू नॉट कैंसिल, V कितना है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R, जवाब क्या निकल गया, फॉर्मूला ये निकालना था हमें, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत कितना है हमारे पास V इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 V वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R, मात्र क्या उसका वोल्ट, यह क्या हो जाएगा, या जूल प्रति कूलम मारते हैं हमारा तक सही नहीं, ये नीला दिख रहे थे आपको और बात क्लियर हो जाती है यहाँ से। तो यहाँ तक हमारा डेफिनेशन क्या होता है, एक बार समझा दे रहे हैं कि माना कि प्लस की आवेश पर, माना कि बिंदुओं पर प्लस की आवेश स्थित है, प्लस की आवेश से स्मॉल r दूरी पर क्या है बिंदु स्थित है, इस पर हमें वैद्युत विभव गणना करनी है। तो बिंदु ए पर गणना करने के लिए हम एक अनंत पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश को, एकम परीक्षण धनावेश को बिंदु ए तक निकालना, हमें कार्य निकालना, क्या निकालना है, कार्य निकालना। हमने इस OA के अनुदेश हमने किसको माना, बिंदु बी को माना, जिस पर एक आपका अनंत है, वहां पर अनंत माना, अनंत पर कौन सा आवेश है, क्यू नॉट आवेश। तो इस क्यू नॉट आवेश कहां से लेके आना हमें, बिंदु ए तक, कहां से लेके आना हमें, बिंदु ए तक, और O से लेके वजह दूरी कितनी दी गई आपको, x दूरी, कितनी दूरी दी गई, x दूरी दी गई। तो आपको निकालना है क्यू नॉट को बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य, क्या निकालना है, किया गया कार्य। तो किसके अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार इस प्लस क्यू आवेश पर क्यू नॉट दोनों कैसे समान आवेश है, क्या लगाएंगे आपस में, बल लगाएंगे, कौन सा नियम है हमारा, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम कितना है हमारे पास, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर, x दी गई। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारे पास 1। तो बिंदु बी पर, इस बिंदु बी पर स्थित क्यू नॉट आवेश को लेके आना बिंदु से लेके आना, तो क्या करेंगे हम इसको करेंगे अल्प विस्थापन से। तो बिंदु बी पर क्यू नॉट आवेश को अल्प विस्थापन dx से विस्थापन करने में क्या निकालेंगे हम, कार्य निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे अल्प कार्य, क्या निकालेंगे, अल्प कार्य। तो जो हो गया हमारे पास कितना फॉर्मूला आ गया, ये कितना आ गया, माइनस का f इंटू ds। माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया है क्योंकि यह समान परीक्षण आवेश है, समान आवेश है और इनका कार्य दूसरे को दूर हटाना है, लेकिन आप उनके बल के विरुद्ध क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। तो इस क्यू नॉट को वैसे क्यू नॉट बल का लग रहा, बाहर को लग रहा, लेकिन आप इस बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। तो कितना है हमारे पास, तो डेट कितना आ गया, माइनस का f dx, f यहाँ से रखा हमने, डेट कितना आ गया पास, माइनस का 1/4 क्यू नॉट अपॉन x इंटू dx। और हमने इस संपूर्ण घटना कहाँ मानी हमने, किसी निर्वात वाले में, क्योंकि के मानते हैं तो बार बार हर जगह के लेते, के बाद में क्या रख दिया, के बराबर है निर्वात्या वायु में। तो पूरी घटना कहाँ पर है, निर्वात्या वायु में, यहाँ जिसका यानी कि निर्वात्य वायु में कितना परिवर्तन, एक होता है। तो डीडब्ल्यू हो गया हमारे पास। अब निकालना क्या, निकाल दिया हमने। तो इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कहाँ से लेके आना है, बिंदु लाने में किया गया संपूर्ण कार्य, क्या निकालेंगे संपूर्ण कार्य। डीडब्ल्यू इंटीग्रेशन अनंत से कहाँ तक, आर तक, रखते हैं यहाँ पर। इसके बाद समाकलन हो चाहे अवकलन हो, केवल उसी का कर, इसका क्या होता है मान, इसका मान बदलता रहे। कांस्टेंट राशि का समाकलन नहीं होता है, ना कभी अवकलन होगा। तो हमारे पास 1/4 बस, फिर हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, क्यू नॉट कांस्टेंट है, पता है कितना आवेश रखा है। तो अब लिमिट अनंत से कहाँ तक, आर तक, लिमिट कहाँ, अनंत से आर तक, 1/x इंटू ds। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का 1/4 पर क्यू नॉट अनंत से आर। अब x स्क्वायर ऊपर के x को माइनस को होगा, x की पावर 2 इंटू dx। फॉर डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का 1/4 पर 0 क्यू नॉट, फॉर्मूला खोलोगे यहाँ पर x की पावर n dx, कितना आएगा
x के माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 2 प्लस 1 लिमिट अनंत से r तक। डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/4 का संयुक्त की नॉट x इनवर्स बटे x माइनस 1 बटे माइनस 1 माइनस r के x को प्लस हो गया हमारे पास ये, तो 1/4 पाई f संयुक्त की नॉट इनवर्स था नीचे आ गया, तो f 1/x लिमिट अनंत से r। अब क्या रखी इस बार हमने क्या रख दिया, लिमिट रखी है। लिमिट रखते कैसे हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो w इक्वल टू हो गया हमारे 1/4 पाई का 0 की नॉट r की जगह रखो ऐसे रखो 1/r माइनस के अनंत 1/अनंत अनंत हमारे पास क्या है, बट 0 तो 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक। तो w इक्वल टू 1/4 पाई का 0 की नॉट 1/r माइनस के 0, तो कितना मल्टीपल किया हमने इसका, w कितना आ गया 1/4 पाई f sin 0 की नॉट अपॉन r। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारे पास। अब इस प्लस क्यू के कारण बिंदु पर क्या निकालेंगे हम, वैद्युत विभव। v इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, w अपॉन q नॉट। समीकरण 3 से कितना आएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई sin 0 की नॉट अपॉन r q नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल, कितना आएगा v इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/4 पाई f sin 0 q अपॉन r। इसका मतलब क्या उसका वोल्टेज इंक्रीज। यहाँ पे क्यू कैसा है, यहाँ प्लस का क्यू कैसा है, ये क्या है, एक स्रोत आवेश, स्थिर आवेश, स्रोत आवेश। ये अपने के बस क्या है, ये अपने रुका हुआ है तो स्थिर है, किसको हम लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से डेरिवेशन होता है, इसका मैंने इसमें ले लिया पहले आप। इससे ले लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको हम बात करेंगे ना, डेरिवेशन आएगा किसी बिंदु का इसका मैं तो निकाल लिया हमने। अब और अगली बार और डेरिवेशन हमारे आ जाएंगे, क्या वो डेरिवेशन हमारे हो जाए कि वैद्युत ध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु वैद्युत ध्रुव, इसका डेरिवेशन है, ठीक है। और इसकी नोट्स आपको इसी वीडियो में कहीं नहीं आपको मिलेगा, पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो नोट्स क्या स्क्रीन ले लेना आपको। तो ये जैसे आप इसका नोट कर लेना, क्योंकि जो हमने लिखवाया उससे आप समझिए। आप नोट्स की बात रही तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, मुझे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना आप। उसके बाद हमारी कंडीशन क्या रहेगी, इसी वीडियो में आपको, इस पूरे वीडियो को देखना जानते हैं, इसी वीडियो में आपको कहीं ना कहीं आपको नोट्स मिलेंगे आप, ठीक है। उसको तो बच्चों देखो बच्चों, तो अगली आपसे हम बात करेंगे, अलग हमारा टॉपिक रहेगा उसका, ठीक है।